चलिए, बीजेपी ने देश के मशहूर उद्योगपति नवीन जिंदल को कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया। बीते गुरुवार नवीन जिंदल ने कुरुक्षेत्र में नामांकन भरा। नामांकन के बाद हमारे हरियाणा के संवाददाता हरे राम मिश्र ने नवीन जिंदल से खास बातचीत की। हमारे साथ हैं कांग्रेस के कभी बड़े नेता रहे और आज बीजेपी से कुरुक्षेत्र से लोकसभा उम्मीदवार नवीन जिंदल जी। उन्हीं से बात करते हैं कि आज आपने कुरुक्षेत्र से लोकसभा का नामांकन भरा है, तो क्या कुछ दिमाग में चल रहा है? देखिए, ये मेरे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और सुबह से बहुत लोगों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। बहुत से लोग जो है सारे पूरे हलके से 40-50 हज़ार लोग आकर के, उनमें से मैं 15-20 हज़ार से तो मैं मिला भी। तो इसलिए बहुत मैं भावुक हो रहा था। लोग आकर के अपनी शुभकामनाएं दे रहे थे और सबने विश्वास जताया कि हम बहुत बड़ी जीत की तरफ कुरुक्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी अग्रसर है। तो बहुत अच्छा लगा और बहुत मैं कई कई बार मैं भावुक भी हुआ और ये मेरे आज जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि मेरे बहुत से सपने हैं। मैं बहुत कुछ मैं करना चाहता हूँ देश के लिए। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के लिए। जितने भी हमारे 9 के 9 हलके हैं, चाहे रादौर है, लाडवा है, शाहबाद है, थानेसर है, पुंडरी है, पेवा है, कैथल है, कलायत है, भूलाचीका है। मैं सभी जगह में बहुत विकास के काम करना चाहता हूँ, युवाओं के लिए काम करना चाहता हूँ, बुजुर्गों के लिए काम करना चाहता हूँ। तो आज जब सब लोग आए और उन्होंने मुझे अपना इतना आशीर्वाद दिया, समर्थन दिया, तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, जिसके लिए मैं बहुत यहाँ की जनता का आभारी हूँ। तो एक बात जो जनता के मन में आ रही है कि आप यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, कभी आप कांग्रेस के भी बड़े नेताओं में शुमार रहे हैं और अब आप जो है बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस पे क्या कहें? देखिए, जब मैं कांग्रेस में था तब भी मैंने लोगों के लिए काम किया। मैं तो लोगों के लिए हूँ। और अब जब भारतीय जनता पार्टी में आया हूँ तब भी मैं लोगों के लिए काम करूँगा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में रहकर मैं ज़्यादा लोगों के लिए मैं काम कर सकता हूँ। और जो सपना माननीय मोदी जी ने हमें दिखाया है एक विकसित भारत का, तो वो सपने को साकार करने के लिए हम सब मिलकर के काम करेंगे, तभी वो सपना साकार हो सकता है। और मुझे भारतीय जनता पार्टी के अंदर सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, सभी कार्यकर्ताओं से, सभी जितने भी पदाधिकारी हैं, सभी से मुझे बहुत समर्थन मिल रहा है, उनका आशीर्वाद, उनका प्यार मिल रहा है, जिसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ। एक विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं, वॉशिंग मशीन का कोल घोटाले के बारे में बात करती हैं, उनको कैसे जवाब देंगे? देखिए, उनको जवाब जनता देगी और 4 जून को जवाब देगी। ये जो भी एक कोई केस जो है 11 साल पहले जो केस हुआ था, तो केस जो है उसमें कुछ केस में, और हमें न्यायपालिका के ऊपर पूरा भरोसा है और न्यायपालिका से जो भी सच्चाई होगी वो सामने आ जाएगी। और मैं लोगों के लिए मैं काम करना चाहता हूँ और लोगों के लिए काम करने के लिए जो है मैं किसी केस, तो किसी के ऊपर भी कोई भी केस, छोटा मोटा कोई भी केस हो जाता है, तो क्या हम अपना जीवन तो जीना नहीं छोड़ सकते? और विपक्षी दलों के पास आज कोई मुद्दा नहीं है, कोई विपक्षी दल के पास कोई नेता नहीं है, कोई मोदी जी की टक्कर का कोई उनके पास नेता नहीं है। उनको ये भी नहीं पता विपक्षी दलों को कि अगर उनके पास पहले तो आएगी नहीं, उन्होंने कोई आज तक डिक्लेयर नहीं किया कि कौन उनके प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं। तो वो जब उनको कुछ नहीं मिलता तो वो सिर्फ इस तरह की अनर्गल बातें जो है वो करते हैं, और जो कि जिसका जनता उनको जवाब दे देगी। अच्छा, आखिरी सवाल मैं पूछूंगा कि आप कुरुक्षेत्र से लोकसभा के उम्मीदवार हैं। कुरुक्षेत्र को लेकर के क्या विजन है आपका? एक धार्मिक नगरी होते हुए कुरुक्षेत्र, जिस तरीके से अयोध्या में रिलीजियस टूरिज्म बढ़ रहा है या और भी जगहों पर, उस दृष्टि से आप कुरुक्षेत्र को किस तरीके से विकसित होते देखना चाहेंगे? देखिए, कुरुक्षेत्र के अंदर बहुत से विकास के काम पहले से चल रहे हैं। कुरुक्षेत्र में बहुत विकास हुआ है और कुरुक्षेत्र को धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से इसको एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना, ये जो है ये हम सबका सपना है और इसके ऊपर बहुत सा काम पहले से चल रहा है। इसके ऊपर और हम काम करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि कौशल विद्या का मैं केंद्र जो है, भारत का सबसे अच्छा कौशल विद्या का केंद्र बनाना चाहता हूँ मैं, कुरुक्षेत्र में भी और कैथल में भी, जिससे 10,000 बच्चे जो है हर साल ट्रेनिंग पाएंगे और वो कौशल विद्या में इतने अच्छे होंगे, इतने स्किल्ड होंगे कि उनको जो है विदेशों से भी, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, वहाँ से भी जो है कंपनियां आएंगी उनको हायर करने के लिए।
तो ये मेरा सपना है और ये हम सपना मिलकर के साकार करेंगे। धन्यवाद आपका। तो ये थे नवीन जिंदल। आज इन्होंने कुरुक्षेत्र से लोकसभा का नामांकन भरा है। इनका कहना है कि कुरुक्षेत्र में ये युवाओं के लिए काम करेंगे और उनके लिए एक बड़ा कौशल केंद्र बनाएंगे। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, कुरुक्षेत्र।